हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कर्पसल्स। आरबीसी को रेड ब्लड कर्पसल्स भी कहा जाता है या फिर इरेथ्रोसाइट्स भी आरबीसी को कहा जाता है। आरबीसी कैसा दिखता है, इसका शेप कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है, यानी कि ये सर्कुलर जैसा गोल दिखाई देता है, और ये बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव यानी कि इसका जो बीच में क्या होता है, सेंटर में थिन होता है, थोड़ा थिन होता है, और उसकी सराउंडिंग में मोटे होते हैं। और सेंटर कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है, जिसकी हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। जितने भी एक्सचेंज होता है ब्लड में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स या फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो इनका बीच में जो थिन होता है, पतला होता है, वो इजीली डिफ्यूज हो सके, डिफ्यूज होने में हेल्प करता है। आरबीसी ब्लड सेल्स में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? 99% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। आरबीसी कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में, इसीलिए ये डिवाइड भी नहीं हो सकती। और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है? आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आरबीसी कैसा दिखता है? रेड कलर दिखता है। और सेकेंड फंक्शन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन कैरी O2 टू दी सेल। तो जितने भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है या फिर डिफ्यूजन करता है, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही करता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट में ही ये बाइंड होता है और डिफरेंट सेल एंड टिश्यू तक पहुंचाता है जितनी भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को। आरबीसी कहाँ पे बनता है? क्योंकि आरबीसी क्या है? आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए वो डिवीजन नहीं हो सकते। तो आरबीसी कहाँ पे बनता है? आरबीसी प्रोड्यूस रेड बोन मेरो। तो आरबीसी ने कहाँ पे बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है। रेड बोन मेरो कहाँ पे होता है? जो हमारी लॉन्ग बोन होते हैं, जो कि हमारे थाई में प्रेजेंट होते हैं। तो लॉन्ग बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होता है? लॉन्ग बोन में क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, और रेड बोन मेरो में जितने भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आरबीसी भी रेड बोन मेरो में ही फॉर्मेशन होता है, यानी कि बनता है। और किस बोन में बनता है आरबीसी? फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, ये बोन में भी क्या बनता है? रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पान कितना होता है, यानी कि कितने समय तक ये जिंदा रह पाते हैं आरबीसी? 120 डेज। इसका जो लाइफ स्पेन होता है, ये 120 डेज तक ही रहता है, हमारी सर्कुलेशन में रहता है। और जितने भी काम है आरबीसी का, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने का काम, डिफरेंट सेल एंड टिश्यू तक करने का काम, ये 120 डेज तक ही ये कर पाती है, इसका जो लाइफ स्पेन है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मेरो इन 7 डेज। जो रेड बोन मेरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो रेड बोन मेरो में कितने दिन लगते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन होना, बनना? 7 डेज का टाइम लगता है रेड बोन मेरो में। 7 डेज जब कंप्लीट हो जाती हैं, तभी रेड बोन मेरो सर्कुलेशन में आ जाती हैं, और उसका जो मेन काम, ट्रांसपोर्ट का काम ये करता है। Inside RBC, stem cell is present. It function different shape of cell. जो स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में, वो डिफरेंट सेल्स का शेप बनाता है, जैसे कि आरबीसी बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। तो इन सेल का क्या स्ट्रक्चर है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो बोन मैरो में स्टेम सेल्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। जो बोन मेरो में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना। आफ्टर 120 डेज इट डिस्ट्रॉय स्प्लीन एंड लीवर। जो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने टाइम होता है? 120 डेज होता है। तो 120 डेज जब कंप्लीट हो जाती हैं आरबीसी का, वो
डिस्ट्रॉय होने के लिए, वो मरने के लिए कहाँ पे जाती हैं? स्प्लीन एंड लीवर में जाती हैं। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन ब्लड बैंक है हमारी बॉडी का, कहा जाता है, और लीवर में ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, विटामिन B12 इज मस्ट इम्पोर्टेंट। हमारी बॉडी में आरबीसी बनने के लिए, आरबीसी का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी विटामिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं? विटामिन B12 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेड ब्लड सेल्स का या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए। तो विटामिन B12 मेनली किन चीज़ों से मिलती है? मीट से मिलती है और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। आफ्टर रिलीज रेड बोन मेरो न्यूक्लियस लॉस, जब बोन मेरो में 7 डेज के बाद जो आरबीसी बनता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब 7 डेज कंप्लीट हो जाती है बोन मेरो में, तभी न्यूक्लियस रिलीज होके, न्यूक्लियस गेन होके उसमें क्या पिगमेंट ऐड हो जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऐड हो जाती है, और उसके बाद वो ब्लड में रिलीज हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, सर्कुलेशन में आ जाती है। तो डिस्ट्रॉय आरबीसी टू कंपोनेंट प्रोड्यूस, जब ब्लड में जो आरबीसी का 120 डेज कंप्लीट हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने में कैसा होता है, कैसे डिस्ट्रॉय होता है, कहाँ पे मेनली डिस्ट्रॉय होता है? लीवर एंड स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। तो वहाँ पे ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है? तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हीमो यानी कि क्या, आयरन, एंड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कैसा होता है? ये येलो कलर का दिखता है, ये एक पिगमेंट बन जाती है। तो हीमो क्या है? आयरन। आयरन एज ए बॉडी में रीयूज हो जाती है, जो कि न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। और बिलीरुबिन क्या है? ये पिगमेंट है, जो कि ये कैसा दिखता है? येलो कलर का दिखता है। और ये पिगमेंट किस में रिलीज हो जाती है? ये बाइल में, बाइल के साथ रिलीज होती है। और ये मेनली हमारी बॉडी में जो यूरिन या फिर फीकस में ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, इसीलिए हमारी बॉडी में जो यूरिन या फिर फीकस येलो कलर का दिखता है, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, तो जो डेवलपमेंट होता है आरबीसी का वो कहाँ पे होता है? बोन मेरो में होता है। और बोन मेरो में आरबीसी का बनने के लिए कितना टाइम लगता है? मेनली 7 डेज का टाइम लगता है। जो फर्स्ट डे होता है, यानी कि 7 डेज का टाइम लगता है। जो फर्स्ट डे कैसा होता है? बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल से ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जो स्टेम सेल्स कौन सी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्री इरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आरबीसी का फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन सेकेंड डे में क्या क्या बनता है? प्री इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट बनते हैं। इरेथ्रोब्लास्ट में क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस थोड़े छोटे दिखेंगे। तो जितना जितना स्टेज बढ़ते बढ़ते जाएगा, उतना न्यूक्लियस क्या है? छोटा छोटा होता जाएगा। तो थर्ड डे में क्या बोला जाता है? सेल्स को पॉलीक्रोमाटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, जिसमें कि जो न्यूक्लियस है और बहुत छोटे दिखते हैं। 4th डे में क्या क्या बोलते हैं? नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है वो लूज हो जाती हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और 4th डे के बाद जो 5, 6 और 7 डेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। और ये रेटिकुलोसाइट्स में क्या एब्सेंट होता है? इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और एक पिगमेंट ऐड हो जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब 7 डेज कंप्लीट हो जाती हैं तो ये मैच्योर ब्लड सेल्स कहलाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड में मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, डिफरेंट सेल एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। अभी जब मैच्योर ब्लड सेल्स बन जाएगी, तभी ये ब्लड बोन मेरो में ये आरबीसी के क्या करेगी? एंटर ब्लड सर्कुलेशन। तभी बोन मेरो से ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो करेगी, और उसका काम मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं ये आरबीसी। देन फंक्शन ऑफ आरबीसी,
क्या फंक्शन करता है आरबीसी? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो सेल टिश्यू प्रॉपरली ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर पाते हैं। हेल्थ इम्यूनी सिस्टम, आरबीसी इम्यूनिटी सिस्टम में भी मेनली हेल्प करती हैं। ब्लड